जय श्री कृष्णा, जय लक्ष्मी नारायण की। आप सबका मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मेरी ओर से आप सबको मार्गशीर्ष पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं और इसके साथ ही अन्नपूर्णा जयंती की भी हार्दिक शुभकामनाएं। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के साथ साथ अन्नपूर्णा जयंती भी 4 दिसंबर दिन गुरुवार को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा की जाती है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा का महत्व और कथा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। अभी बात करेंगे मार्गशीर्ष पूर्णिमा की व्रत कथा की। पूर्णिमा व्रत कथा अनुसार द्वापर युग में एक बार माता यशोदा ने अपने पुत्र भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम संसार के रचयिता और पालनहार हो। आज मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिसे करने से स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति हो, साथ ही उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे माता, मैं आपको एक अचूक उपाय विस्तार से बताता हूँ। स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति के लिए 32 पूर्णिमासी का व्रत करना चाहिए। इस धरती पर एक राजा थे जिनका नाम चंद्रहास था। वह अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की नगरी में रहते थे, वहां पे राज करते थे। उसी नगरी में एक धनेश्वर नाम का ब्राह्मण था जिसकी स्त्री अति सुशील और रूपवती थी। उस ब्राह्मण के घर धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान न होने की वजह से वह दुखी रहता था। एक दिन उसी नगर में एक तपस्वी आया। वह तपस्वी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर सभी घरों से भिक्षा लेता और अपना पेट भरता। एक दिन तपस्वी भिक्षान को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि ब्राह्मण धनेश्वर ने जोगी को ये सब करते देख लिया। धनेश्वर जोगी के पास जाकर बोला, महात्मन, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं लेकिन मेरे घर कभी नहीं आते। मैं इसका क्या कारण जान सकता हूँ? जोगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है और ऐसे में जो भी पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। चूंकि तुम निसंतान हो, इसलिए मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता हूँ। जोगी की इस बात से धनेश्वर को बहुत दुख हुआ और वह जोगी के पैरों में गिर पड़ा। कहने लगा, हे महाराज, कृपया करके मुझे पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। मैं पुत्र न होने के कारण बेहद दुखी रहता हूँ। सब कुछ होते हुए भी मैं खुश नहीं हूँ। आप मेरे इस दुख को दूर करने का उपाय बताएं। ये सुनकर जोगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। जोगी के कहे अनुसार धनेश्वर ने वन में जाकर चंडी की उपासना की और उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उसे सपन में आकर दर्शन दिया और कहा कि हे धनेश्वर, तेरा पुत्र होगा, लेकिन वह 16 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। लेकिन यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासी का व्रत करोगे तो वह दीर्घायु प्राप्त करेगा। प्रातःकाल तुम्हें इस स्थान के समीप एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र ही अपने घर जाना और वह फल अपनी स्त्री को खिला देना। ऋतु स्नान के बाद जब वह स्वच्छ होकर भगवान शंकर का ध्यान करके उस फल को खा लेगी, तब भगवान शंकर की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। धनेश्वर ने ठीक वैसा ही किया और उसकी स्त्री गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उन्हें एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उनकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को चिंता होने लगी कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु ना हो जाए। धनेश्वर ने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे, ऐसी हमारी इच्छा है। इसके साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के बाद इसको वापस लौटा लाना। इस तरह देवीदास एक घोड़े पर बैठकर अपने मामा के साथ काशी के लिए निकल पड़ा। धनेश्वर ने अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की उपासना आराधना करना शुरू कर दी और पूर्णमासियों का व्रत करना शुरू कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय बाद मामा बांजे किसी नगर में रात बिताने के लिए ठहरे हुए थे। उसी दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, वहीं देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संजोग से कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया गया तो लगन के समय वर को धनुर्वात हो गया। तब वर के पिता की नजर
वह देवीदास पर पड़ी और उन्होंने सोचा कि ये पुत्र मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, क्यों ना मैं इसके साथ ही उस कन्या का लगन करा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर वर का पिता देवीदास के मामा के पास जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, और उसने अपनी योजना उन्हें बताई। तब उसका मामा कहने लगा, जो कुछ भी मधुपर्क और अधिक कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दे दिया जाए, तो ही मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बनेगा। ये बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली और इस तरह से देवीदास का विवाह उस कन्या के साथ हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि ना जाने ये कैसी स्त्री होगी। लड़के को ऐसा करना सही नहीं लगा और उसकी आंख से आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने दुखी क्यों हो? तब उस लड़के ने सारी बात लड़की को बतला दी। तब कन्या कहने लगे कि अब हमारी शादी हो गई है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए अब आप ही मेरे पति हैं। अब मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु कम है। मेरे बाद आपकी क्या गति होगी, इन बातों पर विचार जरूर कर लो। परंतु वह दृढ़ विचार वाली थी, बोली कि जो भी आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया और शेष रात्रि वह सोते रहे। प्रातः काल देवीदास ने अपनी पत्नी को एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, ये लो और संकेत समझकर स्थिरचित हो जाओ। यदि मैं जीवित रहा तो अवश्य वापस आऊंगा, वरना समझ लेना मेरी मृत्यु हो गई है। प्रातःकाल जब शादी के कार्य पूरा होने के बाद सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने अपने पिता से कहा कि ये मेरा पति नहीं है और पूरी बात अपने पिता को बता दी। बारात वापस चली गई। इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय बाद काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय देवीदास को डसने के लिए वहीं पर आ गया, परंतु व्रत के प्रभाव से उसको काट ना सका, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत पूरा कर लिया था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां आकर देवीदास के शरीर से प्राण निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसी समय पार्वती जी शंकर जी के साथ वहां पर आ गई। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा, महाराज, ये वही बालक है जिसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत किया था। इसके प्रभाव से इसकी मृत्यु दोष कट गया था। भगवानी के कहने पर भगवान शिव ने उसको प्राण दान दे दिया। उधर उसकी स्त्री उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया और वो कुछ दिन बाद अपनी पत्नी के घर पहुंच गया। लड़की के पिता ने खूब धन के साथ अपनी पुत्री को उसके साथ विदा किया। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर द्वारा 32 पूर्णिमाओं का व्रत रखने से उसके पुत्र को लंबी आयु की प्राप्ति हुई। अतः जो भी स्त्री ये व्रत करती है वह जन्म जन्मांतर से वैधव्य के दुख को नहीं भोगती है और सदैव सौभाग्यवती रहती है। ये व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। इस तरह से माघशीर्ष पूर्णिमा के व्रत की कथा संपन्न हुई। माघशीर्ष पूर्णिमा के पीछे बहुत सी कहानियां हैं। भारत की सांस्कृतिक रूप से विविध प्रकृति के कारण हर क्षेत्र की एक अलग कहानी होगी। हालांकि कहानियां थोड़ी भिन्न हो सकती हैं, लेकिन अंत में भक्तों के लिए उनका संदेश एक ही है। ये कहानियां हमें प्रार्थना करते समय ईमानदारी का महत्व बताती हैं, इसलिए देवताओं को भव्य इशारों की आवश्यकता नहीं होती। उन्हें प्रसन्न करने के लिए व्रत जैसा साधारण कार्य ही काफी होता है और व्रत की कथा सुनने से व्रत का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। अन्नपूर्णा जयंती भी 4 दिसंबर को ही मनाएगी। आइए चलते हैं अन्नपूर्णा की कहानी पर। हिंदू पुरानी कथाओं के अनुसार देवी पार्वती और भगवान शिव पासे का खेल खेल रहे थे। खेल में भगवान शिव अपना सब कुछ हार गए, इसलिए भगवान विष्णु के पास गए। उन चीजों को वापस पाने का रास्ता पूछा, जिस पर विष्णु जी ने उन्हें बताया कि कैसे भौतिक चीजें दुनिया में सिर्फ एक भ्रम थी। इससे मां पार्वती बहुत क्रोधित हुई, क्योंकि वह भौतिक सुख सुविधाओं की प्रदाता है, इसलिए उसने छिपाने का फैसला किया।
इससे संसार में भारी अराजकता फैल गई। सभी को संसाधनों की कमी और भोजन की कमी का सामना करना पड़ा। चूंकि मां पार्वती मात्र प्रेम का अवतार है, इसलिए वह अपने बच्चों को कष्ट में नहीं देख सकती है। इसलिए उन्होंने देवी अन्नपूर्णा का रूप धारण किया और पृथ्वी पर जाकर जिसे भी आवश्यकता हुई उसे भोजन वितरित किया। यही कारण है कि लोग मार्गशीर्ष पूर्णिमा का व्रत रखते हैं, ताकि उन्हें प्रचुर मात्रा में पोषण मिले। इसके अतिरिक्त भगवान सत्यनारायण की कथा भी बहुत महत्वपूर्ण है। लोग विभिन्न शुभ अवसरों पर सत्यनारायण की कथा पढ़ते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी कार्य देवताओं के आशीर्वाद से सुचारू रूप से किया जाता है। ये कहानी 5 भागों या अध्यायों में विभाजित है, जिसमें से प्रत्येक भगवान विष्णु को महत्व और शक्ति को बताता है। हिंदू आख्यानों के अनुसार एक समय की बात है, एक ब्राह्मण बहुत संकट में था। उसके पास जीवित रहने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं था। इसलिए भगवान शिव उनके पास आए और उन्हें भगवान सत्यनारायण की कथा पढ़ने को कहा। सत्यनारायण कथा पढ़ने के बाद ब्राह्मण को भोजन और अन्य जरूरतों का आशीर्वाद मिल गया और वह खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इसके अतिरिक्त एक और कहानी है सत्यवती की। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार एक राजा था जिसका विवाह रानी सत्यवती से हुआ। देवताओं के श्राप के कारण सत्यवती नदी में बदल गई। हालांकि वह पानी नहीं रोक पाई, अतः वह एक सूखी नदी ही थी जो कई वर्षों से जल विहीन थी। वह भगवान विष्णु की सच्ची भक्त थी, इसलिए उसने अपने बड़े समर्पण के साथ भगवान से प्रार्थना की। इससे भगवान विष्णु उनके पास आए और उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। उसने जल के रूप में अपनी उपस्थितियों में उसे आशीर्वाद दिया। यही कारण है कि लोग मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर पवित्र नदियों में डुबकी लगाते हैं और साथ ही भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ माता लक्ष्मी की पूजा भी करते हैं। इसी दिन लक्ष्मी पूजन बड़े उत्साह से किया जाता है और माँ लक्ष्मी की कृपा से और भगवान विष्णु की कृपा से घर में धन धान्य हो जाता है।